मेरे अंदर जो रिस्क चला गया उसको पाक करना है, कहीं वजूद जहन्नम कहीं धन्ना बन जाए, मेरी तो नौरानियत चली जाएगी सारी अगर मैं इस तरह का। मुझे कबूल है। निकाह हो गया। कहते हैं जब हुजला उरूसी में दाखिल हुआ, रात कमरे में गया तो मैंने आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली और हूर से मिलती जलती एक खूबसूरत औरत बैठी देखी। मैं पलट के बाहर निकला दौड़ के। मैंने कहा बाबा मेरे वाली नहीं, वो तो अंधी थी, वो अंधी थी, वो बहरी थी, गूंगी थी, ये कौन है? हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जी कहने लगे बेटे अंधी इसलिए कहा था कि जब से पैदा हुई है इसने गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। गूंगी इसलिए इसको कहा है कि इसकी जुबान पे ना गीबत आई ना चुगली आई। मैं प्यार करने वाला बाप हूं पर इसने कभी मुतालबा मेरे साथ भी कोई नहीं किया। इसकी जुबान पे या खुदा का जिक्र रहता है या मोहम्मद अरबी का दुरूद रहता है, इसके अलावा बोलती नहीं है, लिहाजा गूंगी है। और फरमाया कोई गीबत करने लगे, चुगली करने लगे, झूठ बोलने लगे तो उठ के चली जाती है, सुनती नहीं, लिहाजा पैरी भी है। और चूंकि कभी घर से बाहर पैर ही नहीं रखा लिहाजा लंगड़ी भी है। हजरत जनाब सैयदना गौसे आजम के वालिद गिरामी फरमाते हैं मैंने ऐसी औरत के साथ निकाह कर लिया अल्लाह की रिजा के लिए तो फिर रब ने मुझे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाया, फिर गौसे आजम जैसा अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरे भाई हम जो बुनियाद बना रहे हैं तो कहते बात नहीं मानती बहू, तो मैंने कहा बिल्कुल सही करती है, नहीं माननी चाहिए उसे, इसलिए कि दौलत ब्याह के लाए हो, बहू थोड़ा लाए हो। कहते हैं जवाई लालच बड़ा करता है, तो मैंने कहा क्यों आफरे करते रहे तुम, किसने कहा था ये बातें करने? बिल्कुल सही कर रहा है, वो जो आपने जिस बुनियाद पे दीवार बनाई थी वो आपको मिल रही है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू घर बनाने लगे, बच्ची और बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, दीन को, अगर बच्चे के दिल में खौफ खुदा होगा तो बीवी को मारते वक्त डरेगा, 100 दफा ख्याल आएगा। औरत के अंदर खौफ खुदा होगा तो समझेगी मेरा खामंद है। अगर वो नमाज से, कुरान से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होंगे मियाँ बीवी, तो उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ तसव्वुरात आए, जरूर कुछ ना कुछ चीजों को सोचेंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत की थी ना हजरत फातिमा की, फरमाया बेटे तेरा खामद इसी तरह है कि जिस तरह तेरे लिए मजाजी खुदा होता है। अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को कहता खामद को सजदा करे, देखना। और मेरे नबी पाक के लफ्ज हैं हदीस तिरमिजी में, फरमाया जो बीबी इस हाल में मर गई कि उसका खामद उससे राजी था, फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा। तरबियत की थी ना तरबियत, तो खुद मेरे नबी पाक शादी के बाद हजरत फातिमा को लेने गए, कहा फातिमा चला लेने आया हूं, तरबियत खुद की थी। तो बीबी साहबा कहने लगी हुजूर नबी का हुक्म है कि बाप का, नबी का हुक्म नाम मानना कुफर है, नबी का हुक्म के बाप का, हुजूर ने फरमाया बाप का। कहने लगी महबूबा बैठ जाए, जब तक अली नहीं आएंगे मैं कोई नहीं जाऊंगी। आपकी तरबियत का नतीजा है, मैं कैसे चली जाऊं जब तक शेर खुदा नहीं आते। कच्ची जमीन पर यूं अल्लाह के रसूल तामत समेट के बैठ गए, देर के बाद हजरत अली आए, माथे पे शिकन नहीं, एक दफा नहीं हुजूर ने कहा कि मेरे घर में पला है। जनाब अली तो कुछ सालों के थे जब हुजूर के दर अक़दस पे आ गए, ये नहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे घर में पला है, मेरा गुलाम है, सारी जिंदगी मेरा दस्तर नगर रहा है, कैसे बोल सकता है, कोई लफ्ज नहीं कहे। फरमाया तू ठीक कहती है, शेर खुदा आए तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया अली अगर तू इजाजत दे तो मैं फातिमा को ले जाऊं। तो कहा या रसूलल्लाह मैं आपको इजाजत दूं, तू अमीरे हरम, मैं फकीर बेनवा, तू कुजा मन कुजा, हुजूर मैं आपको इजाजत दूं। फरमाया भाई फातिमा नहीं मानती। कहती है वो कहे ओ मेरे भाई दीन जब आएगा ना, दीन जब आएगा, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खतीजतुल कुबरा की सहेली मिलने आई और हजरत खतीजा के फटे हुए कपड़े और पेबंद वाले कपड़े देख के तो रो पड़ी, कहने लगी तुम मक्के की मलका थी और दुनिया तेरी मिसाल देती थी, और खतीजा ये तूने क्या हाल कर लिया। फरमाया चुप कर, मैं उस हाल में राजी हूं जिसमें मेरे रसूल राजी है। जब दीन होता है ना मेरे भाई दीन, तो फिर कुछ ना कुछ तसव्वुर अल्लाह जानता है। कोई बंदा दीन नहीं पूछता, कोई दीन नहीं पूछता, कोई अकीदा नहीं पूछता, कहता है ठीक हो जाएगा। याद रख लेना, हमने देखा है अगर कोई बदमज़हब औरत आ गई तो उसने तबाही फैला दी, घर के अंदर तबाही फैला दी, बच्चे फातिहा नहीं पढ़ सके माँ बाप के जाने के बाद, खराब हो गए हालात। अपनी जिंदगी के अंदर रिश्ता ढूंढते वक्त दीन का ख्याल करो, बेटे के लिए भी बेटी के लिए भी। परहेजगारी देखो, बच्चा परहेजगार होगा तो बच्ची अगर कमजोर भी होगी तो अल्लाह से डर के उसे पास रखेगी।
जो चीजें हम देखते हैं फिर उनकी बुनियाद, तो सबसे पहले घर इसलिए टूटता है कि घर की बुनियाद सही नहीं होती। उसकी बुनियाद दौलत है, उसकी बुनियाद हुस्न है, उसकी बुनियाद दुनियादारी है, उसकी बुनियाद, मैं कहता हूं अब शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं, कारोबार होते हैं। अब लोग कहते हैं चलो ये भी साथ आ जाएगा, ये भी, इस भट्टी में ना झोंको, ये जिंदगी का फैसला है। और उसके बाद घर इसलिए टूटता है कि हम उनकी मजहबी शरई तरबियत नहीं कर पाते। तवज्जो है आप दोस्तों की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मर्द शादी उस वक्त करे जब नानो नफका दे सकता है। क्या लफ्ज है जी? नानो, वो क्या होता है? जरूरियात है। इसमें पार्क में जाना शामिल नहीं, इसमें पार्क में जाना शामिल नहीं, इसमें 4-5 दिन के लिए मरी की रिहाइश शामिल नहीं, इस पैकेज में वो शामिल नहीं, याद रखें। ये भी ट्रेनिंग दें। अब्बा जी आगे कहते हैं, अब्बा जी, बच्ची के अब्बा जी कहते हैं पुत्र बाला नु कदी कदी लै जाया कर, खुदा का खौफ करे। नानो नफका और चीज है। हाँ वो मर्द की ताकत के मुताबिक है नानो नफका, शरीयत ने कहा, लेकिन नानो नफके से मुराद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खुद खाए वो बीवी को खिलाए, जो खुद पहने वो बीवी को। फरमाया तो अपने घर वालों पे आसानी कर, अगर तू साहिब हैसियत है तो उन्हें अच्छा खर्च दे, कोई अर्ज नहीं। फरमाया अगर तू बाल बच्चों को भी खिलाएगा तो अल्लाह तुझे सदके का ही सवाब अता फरमाएगा। लेकिन उसके अंदर जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात हैं, जो रोज बरोज बढ़ती हुई ख्वाहिशात है, जो तरह तरह के मसाइल है, उसके अंदर ये शामिल नहीं है कि अगर बच्ची की जो है वो शादी होगी रिश्तेदारों में तो वहां भी 2 लाख उसमें नानो नफके में शामिल है, ये कोई शामिल नहीं। वो उसकी हैसियत के मुताबिक सलामी है। हम लोगों ने बच्चों को ये समझाया ही नहीं, तुमने अपने घर के अंदर गुजारा करना है, जिस तरह के भी हालात हो तुमने अपने घर के अंदर रहना है, वहां रह के तुमने अपना वक्त गुजारना है ना। बच्चे को अगर बच्चे की तरबियत की जाएगी तो वो भी कभी नहीं देखेगा ससुराल के हाथों की तरफ, कभी घर नहीं टूटेगा, मेहनत से कमाएगा, जद्दोजहद करेगा। और अगर बच्ची को समझाया जाएगा वो भी नाजायज मुतालबात नहीं करेगी, अपनी इज्जत को अपने घर के अंदर महफूज करेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसरत के साथ औरतें जहन्नम में जाएंगी। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया एक तो वो गीबत ज्यादा करती हैं, दूसरा अपने खामद की नाशुक्री बहुत करती है, हर बात में कहती हैं नहीं नहीं ये भी कोई नहीं, ये भी कोई नहीं, सारी जिंदगी रो के गुजार देती हैं, 2 की खत्म नहीं होते, यहाँ भी मसला यहाँ भी मसला है। तरबियत करें, इनको समझाएं। वो घर टूट जाता है जिस घर के अंदर नाजायज मुतालबात होने लगते हैं, वो घर टूट जाता है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए डाकू बन गए, 20 लोग ऐसे हैं जो मुआशरे के बराबर होने के लिए कातिल बन गए। जमाने में आपको बेहिसाब और लातादार लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने घर वालों के मुतालबात पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा गए, नशा बेचा, गले काटे, उन्होंने खून बहाए, उन्होंने जुल्म किए। ना ऐसे मुतालबात की आदत बनाए, अपने घर के अंदर फक्र के साथ, दरवेशी के साथ गुजारा करना सीखें। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नान नफका मर्द की हैसियत के मुताबिक रखा है। औरत को कहा है कि तू उस लेवल के अंदर रह के अपने औकात को सर्व करेगी, ना बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी आदत का शिकार करें कि बाद में उनके मामलात बिगड़ जाएं। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द पर उसकी ताकत के मुताबिक हमने डाला। दूसरी बात यह कि जब पहली बात तो यह कि बुनियाद ठीक ना हो तो घर टूट जाता है। दूसरी बात यह कि जब मुतालबात जरूरत से ज्यादा हो, वो मर्द के हो या औरत के हो, फिर भी घर कायम नहीं रहता। औरत से जो मर्द मुतालबा करेगा वो भी उसकी ताकत, उसकी हिम्मत के मुताबिक उससे मुतालबा करेगा, उससे ज्यादा कोई मुतालबा वो ना करे। औरत भी जो मुतालबा, इस बात को आप समझिए जरा, इसकी वजाहत नहीं हो सकती, इस इशारे को समझिए। मर्द भी बीबी से उसकी ताकत से ज्यादा मुतालबात न करे और औरत भी उससे कोई ऐसा मुतालबा ना करे जो मर्द पूरा न कर पाए। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने बकदरे जरूरत उन पर फराइज रखे। फिर आगे बढ़िए, घर के माहौल के अंदर बाहर वाली टेंशनें कभी ना लेके जाएं, वरना घर टूट जाता है। जो बाहर की टेंशनें हैं ना, उनको बाहर छोड़ें। जिंदगी में जो आदमी किसी की गलती किसी पे डालता है वो बहुत बड़ा जालिम जाबिर होता है। मियाँ साहब कहते हैं ओहो घर आए, और बच्चे बेचारे तरस रहे थे कि अब्बा जी घर आएंगे तो हम उनके गले पे पकड़ेंगे, कूदेंगे, मुतालबा करेंगे, आइसक्रीम मंगाएंगे, खुश होंगे। और ये साहब घर गए तो कहते हैं परा ले जा, मैं बड़ा थके आया हूं, मेरे नेड़े कोई शय ना आए। क्यों भाई, क्या तूफान था जो बाहर आपने थमाया? कौन थी ऐसा पहाड़ था जो साहब तोड़ के नहर दूध की निकाल के आए हैं? थोड़े ठंडे रहे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, इस पर भी आपने तवज्जो करना है।
मेहरबानी करें, खामा साहब घर में आते, उन्होंने कहा पीछे पीछे हट जाओ, तुम्हें पता नहीं कि कोई घर के अंदर अफलातून आ गया। ऐसे ही कोई घर में मेरी मर्जी के खिलाफ बोल पड़ा तो मैं उधेड़ दूंगा, आज सीधे हो जाओ बस। बच्चे भी सहमे हुए हैं, बीवी भी खाना रख के तो भाग गई है कि इसके साथ बात कोई नहीं करनी, तारों में करंट बड़ा सख्त है, कहीं कोई जाली ना मरे। ऐसा ना करें अपनी जिंदगी के अंदर, ये रोने की बात है, इस पर गौर करें। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर बाहर की सारी टेंशनें घर ले आते हैं। मेरे हबीब पाक सैयद आलम नूरे मुजस्सम सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर घर आते तो हंसते हुए आते, और घर का कोई काम नहीं हुआ होता तो हुजूर पकड़ के करना शुरू कर देते। और यार ये मेरे नबी पाक की ये इस मिजाज के इस आला हुस्न को समझो, ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। महबूब एक ये साथ बेटी रहती है, साथ